शिवाजी महाराज निडर, बुद्धिमान और शूरवीर सम्राट थे। वे बहुत ही दयालु स्वभाव के थे। उनके माताजी का नाम जीजाबाई था और वो धार्मिक विचारधाराओं वाली महिला थीं। उन्होंने शिवाजी महाराज को धार्मिक शिक्षा के साथ साथ निडर होकर जीना सिखाया था। शिवाजी महाराज का जन्म सन 1627 महाराष्ट्र के शिवनेरी में हुआ था। उनका जन्म मराठा परिवार में हुआ था। शिवाजी महाराज बहादुर होने के साथ साथ एक दयालु सम्राट थे। उनके पिताजी का नाम शहाजी था। उनकी मां जीजाबाई बहुत ही धार्मिक विचारों की महिला थी, जिसके कारण शिवाजी महाराज में धार्मिक सहिष्णुता की भावना पैदा हुई। शिवाजी महाराज सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करते थे। उस समय भारत मुगलों के अधीन था। वह हिंदुओं पर मुगल शासकों के अत्याचार को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने कम उम्र में ही कई लड़ाइयां लड़ी। उन्होंने मराठा साम्राज्य को और मजबूत किया। शिवाजी महाराज लोकप्रिय सम्राटों में से एक हैं। उनके बहादुरी के लिए पूरा देश आज भी उनको याद करता है। शिवाजी महाराज बचपन से रामायण, महाभारत और कई वीर गाथाओं का अध्ययन करते थे। उनकी माँ भी इसी तरह की कहानियां सुनाती थीं। वह बचपन में जब खेला खेला करते थे तब वह नेता बनते थे और साहस का परिचय देते थे। वह इतने साहसी थे कि मात्र 14 वर्ष की आयु में निजामों से युद्ध करके उनके किलों पर अपना अधिकार स्थापित करने लगे थे। उन्होंने मराठा शक्ति को और ताकतवर बनाने के प्रण लिए। एक महान सम्राट बनने के लिए उन्हें हर युद्ध के लिए शारीरिक और मानसिक तौर पर तैयार रहना पड़ता था। शिवाजी महाराज ने युद्ध संबंधित कई विद्याओं को सीखा था। यह सब दादा कौरदेव के संरक्षण में उन्होंने सीखा था। शिवाजी महाराज ने धर्म, संस्कृति, राजनीति संबंधित शिक्षा प्राप्त की। संत रामदेव जी की शिक्षा ने उन्हें शौर्यवीर बनाया और वह एक सच्चे देशभक्त भी बने। गुरु रामदास जी ने शिवाजी महाराज को अपने देश से प्रेम करना सिखाया। छत्रपति शिवाजी महाराज बेहद नेक दिल सम्राट थे। उन्होंने मराठा साम्राज्य का निर्माण किया और सर्वप्रथम छत्रपति बने। वह अपने साम्राज्य के सभी लोगों के जरूरतों का ध्यान रखते थे। उन्होंने सभी लोगों का भला चाहा और वह चाहते थे कि सभी लोग स्वाधीनता के साथ अपना जीवन यापन करें। शिवाजी महाराज किसी के साथ भी अन्याय नहीं होने देते थे। शिवाजी महाराज इतने बहादुर थे कि वह मुगल साम्राज्य के लिए आफत बन चुके थे। पूरे मुगल साम्राज्य को उनसे खतरा महसूस हो रहा था। औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को हराने की काफी कोशिश की, मगर वह नाकामयाब रहा। औरंगजेब के कब्जे से आजाद होने में शिवाजी महाराज कई बार कामयाब रहे थे। जब मुगलों का शासन था तो हिंदुओं को अपने धर्म के कारण एक विशेष कर का भुगतान करना पड़ता था। अपने ही लोगों को तकलीफ में देखकर उनसे रहा नहीं गया। वह नहीं चाहते थे कि कोई भी व्यक्ति किसी तरह का अन्याय सहन करे। इसलिए शिवाजी महाराज ने मुगलों को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने अपनी सेना का गठन किया। उन्होंने मुगल सेना पर हमला करने का एक नया तरीका ढूंढ निकाला। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध के लिए अपनी सेना का गठन किया, जिससे युद्ध के दौरान कम से कम नुकसान हो। उनका विवाह सन 1640 में सईबाई नेवालकर के साथ हुआ था। उन दोनों के बेटे का नाम संभाजी था। वह शिवाजी महाराज के सबसे बड़े बेटे थे। संभाजी का स्वभाव उनके पिताजी शिवाजी महाराज से मेल खाता था।
वह भी उनकी तरह दृढ़ निश्चय और मजबूत इरादा रखने वाले में से थे। संभाजी महाराज ने सन 1670 से 1672 तक साम्राज्य को संभाला था। येसुबाई संभाजी महाराज के पत्नी का नाम बाद में उनके पुत्र मराठा साम्राज्य के उत्तराधिकारी बने। जैसे जैसे वह बड़े हुए उन्होंने अपने पराक्रम का परिचय सबको दिया। उन्होंने कई किलों पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। उनके विजय की सूचना दिल्ली और आगरा तक जा पहुंची थी। शिवाजी महाराज युद्ध शिक्षा में माहिर थे। सर्वप्रथम उन्होंने बीजापुर राज्यों के छोटे किलों पर विजय हासिल की। बीजापुर के राजा इसी बात से तिलमिला उठे और अपनी कूटनीतिक रणनीति आरंभ की ताकि शिवाजी महाराज को परास्त कर सकें। बीजापुर के राजा का मकसद था कि वह शिवाजी महाराज को जाल में फंसाकर धोखे से उन्हें समाप्त करें। शाहजी महाराज की मृत्यु के बाद शिवाजी महाराज ने फिर से विजय प्राप्त करना आरंभ कर दिया। आदिल शाह ने शिवाजी महाराज को हराने के लिए अपने शक्तिशाली सेनापतियों में से एक अफजल खान को भेजा। अफजल खान ने शिवाजी महाराज को प्रतापगढ़ पर एक बैठक के लिए आमंत्रित किया और शिवाजी महाराज को मारने की योजना बनाई। लेकिन उन्हें क्या पता था कि शिवाजी महाराज उनके एक कदम आगे थे। शिवाजी महाराज ने अफजल खान के इरादे को भांप लिया और उन्होंने एक जवाबी हमले की योजना बनाई। जब वे मिले तो अफजल खान ने शिवाजी महाराज को मारने की कोशिश की, लेकिन इसका उन पर उल्टा असर हुआ। शिवाजी महाराज एक तेज तर्रार और बुद्धिमान राजा थे। शिवाजी महाराज के इस ना थमने वाले अवतार के बारे में सुनकर बीजापुर के शासक परेशान हो गए। वह शिवाजी महाराज को बंदी बनाना चाहते थे, लेकिन इस मामले में वह सफल नहीं हो पाए। जब बीजापुर के शासक उन्हें बंदी ना बना सके तो उन्होंने उनके पिता को गिरफ्तार कर लिया। शिवाजी महाराज आपे से बाहर हो गए। फिर शिवाजी महाराज ने अपने पिताजी को उनके कैद से छुड़वाया। बीजापुर के सम्राट आदिल शाह ने शिवाजी महाराज को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश दिया। उसने अफजल खान को शिवाजी महाराज को मारने के लिए भेजा, लेकिन अफजल खान अपने इरादे से नाकाम रहा और खुद ही मारा गया। शिवाजी महाराज ने बाघ के पंजे कहे जाने वाले हथियार से अफजल खान का वध किया था। अफजल खान को मृत पाकर उसकी सेना और सेनापति भी भाग खड़े हुए। अफजल खान की मौत के पश्चात बीजापुर की सेना को खामियाजा भुगतना पड़ा और बीजापुर के राजा को शांति संधि का प्रस्ताव स्वीकारना पड़ा। शिवाजी महाराज ने मुगलों को 6 जून सन 1674 को युद्ध में हराया था। उनका राज्याभिषेक सन 1674 में रायगढ़ में हुआ था। सन 1674 में शिवाजी महाराज मराठा साम्राज्य के शासक बने। शिवाजी महाराज को महाराष्ट्र के रायगढ़ में ताज पहनाया गया। शिवाजी महाराज के पराक्रम की जितनी सराहना की जाए उतनी ही कम होगी। महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज की जयंती सब लोग खुशी के संग मनाते हैं। उनकी वीरता के कारण वह एक आदर्श योद्धा के रूप में जाने जाते हैं। शिवाजी महाराज का निधन सन 1680 में रायगढ़ में हुआ था। वह एक लंबी बीमारी से जूझ रहे थे। उनके शासनकाल में कुछ लोग उन्हें मुस्लिम विरोधी समझते थे, जो कि बेहद गलत था। उनकी सेना में मुस्लिम संप्रदाय की सेना और सूबेदार मौजूद थे। शिवाजी महाराज की लड़ाई कट्टरता और अन्याय के खिलाफ थी। वह सभी धर्म के लोगों को एक समान मानते थे। शिवाजी महाराज की लड़ाई किसी भी धर्म के विरुद्ध नहीं थी, बल्कि वह मुगल शासनकाल के दौरान लोगों पर हो रहे अन्याय से नाराज थे। इसलिए उन्होंने मुगल सल्तनत के विरुद्ध मोर्चा संभाला। शिवाजी महाराज के राज में सभी लोग सुखी और खुश थे। शिवाजी महाराज आज अगर जीवित होते तो लोगों से आज भी उन्हें बेहद प्यार और सम्मान मिलता।
समाज में अपराध, भ्रष्टाचार और दंगे देखकर दुखी होते। हमें उनका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वह एक अच्छे सम्राट थे और उन्होंने हम हिंदुओं के लिए बहुत कुछ किया और अन्याय के खिलाफ हमेशा खड़े थे। तो आप लोगों को भी अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और आप लोगों को बताएं आप लोगों के क्या डाउट हैं और भी आप लोगों के क्या क्वेश्चन हैं, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं।